वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं और एक पतली झिर्री से प्रकाश का विवर्तन, इसके विषय में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश का विवर्तन। इसमें लिखेंगे जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है, प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश का विवर्तन, इसकी परिभाषा है जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है और प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब अगली हेड डालेंगे एक पतली झिर्री से प्रकाश का विवर्तन। अब हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे, उसके बाद आपको लिखना बताएंगे कि आप एक पतली झिर्री से प्रकाश का विवर्तन, इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। ये है चित्र। अब हम इसी चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। इसमें जो एस है, एस एक प्रकाश स्रोत है और इसमें ये लेंस है L1। इसमें लेंस है L1 और जो AB है ये एक पतली झिर्री है और जिसकी चौड़ाई कितनी है D। AB एक पतली झिर्री है जिसकी चौड़ाई D है। फिर इसके आगे देखिए एक उत्तल लेंस L2 रखा है। अब जो एक उत्तल लेंस L2 है, इसके द्वारा मुख्य फोकस पर एक पर्दा है MN। इस पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो आप इसमें लिखेंगे माना L1 एक उत्तल लेंस है, माना L1 एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य फोकस पर एक प्रकाश स्रोत S रखा है। लेंस L1 प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है। लेंस L1 क्या करता है, जो ये प्रकाश की किरणें हैं इनको समांतर कर देता है। अब क्या होता है, जो AB है एक पतली झिर्री है जिसकी चौड़ाई क्या है स्मॉल d। इसके दूसरी ओर एक उत्तल लेंस L2 है जिसके द्वितीय मुख्य फोकस पर एक पर्दा MN रखा है। पर्दा MN पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। अब इसमें लिखेंगे माना L1 एक उत्तल लेंस है जिसके प्रथम मुख्य फोकस पर प्रकाश स्रोत S रखा है। लेंस L1 प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है। AB एक पतली झिर्री है जिसकी चौड़ाई D है। इसके दूसरी ओर एक उत्तल लेंस L2 है जिसके द्वितीय मुख्य फोकस पर पर्दा MN रखा है। पर्दे MN पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति। अब हम आपको एक बार फिर से चित्र के माध्यम से समझाते हैं। अब चित्र में देखिए हाइगेंस के अनुसार जो झिर्री AB है, AB से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, AB से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। AB से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं ये सभी दिशाओं में फैल जाती हैं और आगे बढ़ती हैं। जो तरंगे अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, जो तरंगे अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, वे तरंगे लेंस L2 द्वारा बिंदु O पर फोकस हो जाती हैं। यानी कि हाइगेंस के अनुसार झिर्री AB से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में फैल जाती हैं और ये तरंगे आगे बढ़ती हैं। जो तरंगे अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं वे लेंस L2 द्वारा बिंदु O पर फोकस हो जाती हैं। ये तरंगे
समान कला में फैलती हैं और एक दीप्त बैंड बनाती हैं जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। तो अब केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति इसमें लिखेंगे, हाइगेंस के अनुसार झिर्री ए बी से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। जो तरंगें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं लेंस L2 द्वारा बिंदु O पर फोकस हो जाती हैं। ये तरंग समान कला में फैलती हैं, एक दीप्त बैंड बनता है जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे निम्नलिखितों की स्थितियां। अब हम आपको एक बार फिर से चित्र के माध्यम से निम्नलिखितों की स्थितियों के विषय में बताते हैं। अब चित्र में देखिए, जो तरंगिकाएं थीटा कोण पर विवर्तित होती हैं, जो तरंगिकाएं थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं वो लेंस L2 द्वारा बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं। जो तरंगिकाएं थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं वे तरंगिकाएं लेंस L2 द्वारा बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं। AB से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर BC होता है। आप देखेंगे यहाँ से तरंगिकाएं चल रही हैं, यानी कि बिंदु A से B से तरंगिकाएं चलती हैं, इसमें पथांतर क्या है, अंतर कितना है, BC, यानी कि तरंगिकाओं के बीच अंतर क्या है, BC। तब त्रिभुज ABC में, चित्र में देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में इसमें लगाएंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AB। तो इसमें लिखेंगे जो तरंगिकाएं थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं लेंस L2 द्वारा बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं। बिंदु AB से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर BC है। तब त्रिभुज ABC में इसमें साइन थीटा बराबर लिखेंगे BC बटे AB। अब साइन थीटा बराबर BC बटे AB के स्थान पर लिखेंगे D, यानी कि चित्र में देखिए AB के बीच की दूरी क्या है, D, इसलिए जहाँ पर AB है वहाँ पर लिख देंगे D। अब यहाँ से साइन थीटा के नीचे एक मान के तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा D साइन थीटा बराबर BC। BC क्या है, पथांतर है, तो यहाँ पे लिखा माना BC बराबर लेम्डा। BC क्या है, चित्र में देखिए पथांतर, BC क्या है, पथांतर है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे D साइन थीटा बराबर लेम्डा। अब इसके नीचे लिखेंगे प्रथम निम्नलिखितों की स्थिति है, तब अन्य निम्नलिखितों की स्थितियों का व्यापक सूत्र निम्नलिखित है। तो लिखेंगे D साइन थीटा बराबर प्लस माइनस M लेम्डा, जहाँ M बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट। अब यहाँ पर लिखेंगे अगर M बराबर 1 रखेंगे तो लिखेंगे M बराबर 1 पर प्रथम निम्नलिखित, M बराबर 2 पर द्वितीय निम्नलिखित। इसी प्रकार अगर M बराबर 3 तो लिखेंगे M बराबर 3 पर तृतीय निम्नलिखित। इसी प्रकार आप लिख लेंगे। अब अगले डालेंगे उच्चिष्टों की स्थितियां। इसमें लिखेंगे प्रथम उच्चिष्ट के लिए पथांतर 3 लेम्डा बटे D होगा। तो लिखेंगे अतः D साइन थीटा बराबर 3 लेम्डा बटे D। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि प्रथम उच्चिष्ट की स्थिति है, इसी प्रकार अन्य उच्चिष्टों का व्यापक सूत्र निम्नलिखित है। तो लिखेंगे D साइन थीटा बराबर प्लस माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 2M प्लस 1 ब्रैकेट 1 लेम्डा बटे 2। अब यहाँ पे लिखेंगे जहाँ M बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे लिखेंगे
यदि m बराबर 0 रखेंगे तो लिखेंगे m बराबर 0 पर केंद्रीय उच्चिष्ट, फिर m बराबर 1 पर प्रथम उच्चिष्ट, फिर m बराबर 2 पर द्वितीय उच्चिष्ट, इसी प्रकार लिखेंगे m बराबर 3 पर तृतीय उच्चिष्ट। अब हाइड्रोजन डालेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। इसमें लिखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। इसे 2θ से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में देखिए जो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, इधर भी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, और इधर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, तो लिखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी, जो प्रथम निम्निष्ठ है इसके बीच की दूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाती है। इसे 2θ से प्रदर्शित करते हैं। अब लिखेंगे प्रथम निम्निष्ठों के लिए, तो d sin θ बराबर लेमडा। अब sin θ के गुणे में है d, तो d कहाँ आ जाएगा, ये बटे में, तो हो जाएगा sin θ बराबर लेमडा बटे d। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि d बहुत छोटा हो तो यहाँ पर जो साइन है हट जाएगा, तो कितना बचेगा, थीटा बराबर लेमडा बटे d। तो लिखेंगे अतः केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2θ बराबर 2 लेमडा बटे d। ये क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। अब हम डालेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई। इसमें लिखेंगे पतली झिर्री से पर्दे की दूरी d है तथा केंद्रीय उच्चिष्ट 2x की दूरी तक फैला है। तो चित्र में देखिए जो पतली झिर्री है और जो पर्दा है इसके बीच की दूरी क्या है, d है, और केंद्रीय उच्चिष्ट 2x दूरी तक फैला है। तो अब लिखेंगे अतः केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, तो लिखेंगे 2x बराबर 2 लेमडा बटे d गुणे d। यही है केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, और एक पतली झिर्री से प्रकाश का विवर्तन, इसके विषय में हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।